यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं समसामयिक घटनाओं की और जो 2023-24 के प्रमुख पुरस्कार हैं उनकी बात करेंगे, उन पे चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट पुरस्कारों के बारे में हम बात करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद पुरस्कार। प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार, आपको पता है कि प्रोफेसर जयशंकर कवि थे और उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये वो प्रोफेसर जयशंकर नहीं हैं जो हम लेखक थे, पर वो नहीं है। पर इनका जो नाम है, जो रियल नाम है, जिसके नाम से ये प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, वो है प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर। प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर, प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर के नाम से ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार जो दिया जाता है प्रसिद्ध कवियों को या साहित्यकारों को दिया जाता है। ये पुरस्कार 2023 का जो प्रदान किया गया है आचार्य एन गोपी को दिया गया है। आचार्य एन गोपी को 2023 का ये पुरस्कार दिया गया है। पर इसे प्रदान करता कौन है, कौन प्रदान करता है, या कौन से समिति है या कौन सी ट्रस्ट है जो इसे प्रदान करती है, वो है तुम्हारा भारत जागृति ट्रस्ट। भारत जागृति ट्रस्ट को हम भारत निर्माण ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साहित्य में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023, अगर लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 की बात करें हम, तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 की जो स्थापना हुई थी वो 1983 में हुई थी। स्थापना की अगर बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1983 के बाद अगर 2023 की बात करते हैं कि 2023 में ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो 2023 में ये पुरस्कार अपने जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनका पूरा नाम है दामोदर दास नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। अगर ये कौन से नंबर का पुरस्कार है, तो ये 41वें नंबर का पुरस्कार है। जो 41वें नंबर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, पीएम नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। अब ये पुरस्कार कौन सी संस्था या कौन सी ट्रस्ट देती है, तो वो है तुम्हारा तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। बात करते हैं कि किन किन को जो फेमस व्यक्ति हैं, जो भारत के पीएम भी रहे हैं और भारत के बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। सबसे पहले है तुम्हारे इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला थी, इन्हें ये पुरस्कार नवाजा गया है। दूसरे हैं तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। दूसरे हैं अपने पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तीसरे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तीसरे पीएम रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और चौथे व्यक्ति थे, ये प्रसिद्ध हैं क्योंकि शरद पवार थे, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अब इसका आयोजन जो हुआ था उसमें मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था, तो मुख्य अतिथि शरद पवार जी को बनाया गया है। बात करते हैं कि हाँ, शरद पवार जी को बनाया गया है। अब 2022 की, ये 2023 का है, अगर हम 2022 की बात करें तो इसे किसे दिया गया है, तो 2022 में जो भारत की मिसाइल महिला वैज्ञानिक हैं, वो कौन है, टेसी थॉमसन को प्रदान किया गया था 2022 का। वैसे तो 2022 का नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछ भी ले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल रैंकिंग अवार्ड 2023। सेंट्रल रैंकिंग अवार्ड्स 2023, सेंट्रल रैंकिंग अवार्ड 2023 ये रैंकिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब बात करते हैं, वैसे तो ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पर हमें इम्पोर्टेंट सिर्फ देखना है कि जो इम्पोर्टेंट क्या है।
इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली बात है कि गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार हमारा शक्तिकांत दास को दिया गया है। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, और आरबीआई के गवर्नर होने के नाते इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। अगर आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में, या कह सकते हैं फिक्स डेट अगर आती है तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई। और एक क्वेश्चन और इससे आता है कि इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? फेमस क्वेश्चन है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो रहा आरबीआई का। अब आते हैं कि ये कौन से नंबर का पुरस्कार वितरण हुआ है, मतलब एडिशन कौन सा है या इसका संस्करण कौन सा है? तो संस्करण की अगर बात करें तो ये 10वें नंबर का है। बात करें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 की, तो ये 10वें नंबर का है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, बैंक ऑफ द ईयर, बैंक ऑफ द ईयर। तो बैंक ऑफ द ईयर किसे, किन बैंकों को दिया गया है? तो बैंक नेशनल है क्योंकि विदेशी बैंक है, और फिर कौन सा है तुम्हारा? बैंक ऑफ यूक्रेन है, बैंक ऑफ यूक्रेन है। इन दोनों बैंकों को पुरस्कार बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस द लीजन ऑफ ऑनर 2023, 2023 ये पुरस्कार वेरी वेरी इंपोर्टेंट पुरस्कार है क्योंकि ये फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब इसे प्रदान किसे किया गया है? 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं कि इसे प्रदान किया किसने था, या किसने था? तो जो राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? फ्रांस के मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया था। अब आता है कि जो पीएम मोदी हैं वो भारत की तरफ से कौन से व्यक्ति हैं? तो वो भारत की तरफ से ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी पहले व्यक्ति हैं। फिर आता है कि अभी तक, ये अलग से क्वेश्चन होगा क्योंकि पुरस्कारों से अलग है, तो इसको थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक फ्रांस की कितनी यात्राएं की हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होगा, आएगा। तो कितनी बार? 6ठी, मतलब 6 बार अभी तक ये ऑफिशियल यात्रा कर चुके हैं पीएम मोदी जी। अब फ्रांस और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है। तो फ्रांस और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है वो किस व्यवस्था को लेके हुआ है? तो भुगतान व्यवस्था, भुगतान व्यवस्था को लेके ये समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। तो वो कौन सा है? यूपीटी, यूपीटी का समझौता हुआ है, और इसका प्रयोग भुगतान में किया जाएगा या लेन देन में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आता है अगला क्वेश्चन, हम देखते हैं पहला यूनेस्को एआई फ्यूजन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। ये यूनेस्को की तरफ से पहली पहल है या पहला पुरस्कार है इस प्रकार का जो दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है विशेष तौर से जो दिया गया है, ये कह सकते हैं पर्यावरण वेत्ताओं को दिया गया है, पर्यावरण वेत्ताओं को ये पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें कि इसे प्रदान कौन करता है, कौन सी समिति है या कौन सी संस्था है जो इसे प्रदान करती है, तो वो प्रदान करता है यूनेस्को और अल फोजन फाउंडेशन, यूनेस्को और अल फोजन फाउंडेशन की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि कितने लोगों को ये प्रदान किया गया है? तो ये 5 लोगों को प्रदान किया गया है। कितने लोगों को प्रदान किया गया है? ये 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो 5वां व्यक्ति हैं डॉक्टर जेलेना, डॉक्टर जेलेना
वाल्डिट्की को प्रदान किया गया है। और ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं सर्बिया से। सर्बिया से संबंधित हैं। ये पांचों के पांचों कह सकते हैं पर्यावरण वेत्ता हैं, इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आते हैं कि जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे, इसका क्योंकि यूनेस्को का पहला पुरस्कार है तो इसलिए ये आना जरूरी है। और क्वेश्चन बनेगा कैसे? जब तक हमें पांचों व्यक्तियों के नाम पता नहीं होगा तब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। सपोज दैट अगर उसने शुरू के 3 नाम रख दिए हों ऑप्शन में और कोई और व्यक्ति का नाम रख दे जिसे ये पुरस्कार नहीं मिला है, तो आप क्या कहेंगे उसमें? मतलब आप आंसर क्या देंगे? क्योंकि तो इसलिए आपको पांचों को ये नाम याद करना पड़ेगा। तो पहले कौन से हैं? डॉक्टर फेडरिको एरियल अर्जेंटीना के हैं। फिर हैं दूसरे नंबर के प्रोफेसर आब्दैन अतंगाना, कहाँ के हैं ये? कैमरून के हैं। फिर तीसरे नंबर के हैं प्रोफेसर क्रियाओमी फू, ये चीन के हैं। फिर चौथे नंबर के हैं हेसाम ओस ओम रान, ये मिस्र के हैं। फिर है नंबर 5 में डॉक्टर जेलेना वाल्डिट्की, ये तुम्हारे कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। अगला क्वेश्चन है AAN अवार्ड 2023। AAN अवार्ड्स 2023 ये किसको दिया गया है? तो सबसे पहली बात, ये चिकित्सा के क्षेत्र का है। चिकित्सा क्षेत्र का ये पुरस्कार है और चिकित्सा में दिया जाता है। दिया किसे गया है 2023 का? तो ये पुरस्कार जो है एम्स और BHU के प्रोफेसर डॉक्टर, यानी कि एम्स और BHU, एम्स अपना दिल्ली में है और BHU तुम्हारा यूपी के बनारस में है। तो जो दिया गया है ये पुरस्कार प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक पाठक, प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक पाठक, और दूसरे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद कुमार। असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद कुमार BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं और प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक पाठक ये एम्स में डॉक्टर हैं। ये दोनों किस कह सकते हैं कि क्षेत्र के डॉक्टर हैं? तो ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब माइंड के या दिमाग के ये डॉक्टर हैं। तो इन दोनों ने ये पुरस्कार जीता है। और इसे कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो ये संस्था प्रदान करती है अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी। अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और ये 2023 का पुरस्कार है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन होगा हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार। हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार 2023। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हाथी परिवार मतलब हाथियों में वृद्धि करने के लिए एक पॉइंट तो ये हुआ, और हाथियों में मनुष्य को छेड़छाड़ या मनुष्य उनमें हाथियों के अपने जो उनके नेचुरल या प्राकृतिक घर हैं उनमें हम अपनी शोधमारी कर रहे हैं, यानी कि जंगलों को हम काटते चले जा रहे हैं और जंगली जीवों के लिए ये परेशानी हो रही है। अब कहने का मतलब ये है कि जो हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार 2023 में ये किसको दिया गया है? तो सबसे पहली बात जो विजेता है इसके तो कौन है? द एलिफेंट वी स्पार्स के निदेशक। सबसे पहली बात तो ये के निदेशक कौन है? कीर्तिकी गोंडलिस और 70 आदिवासी कलाकारों के समूह को ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें एक ये पिक्चर बनी है, इस पिक्चर के निदेशक और प्लस इसमें जो आदिवासियों ने भाग लिया है तो उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और एक प्रकार का ये इसमें इसी के तहत एनिमल वाल उत्सव भी मनाया जाता है, या एनिमल वाल उत्सव या फेस्टिवल का भी प्रयोग मतलब कह सकते हैं आयोजन किया जाता है। फिर आते हैं कि प्रदानकर्ता, इसे कौन प्रदान करता है? तो सबसे पहला है राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला, जो कहाँ की हैं? यूक्रेन की हैं।
उन्होंने ये प्रदान किया है। अगर हम बात करते हैं कि इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो इस पुरस्कार की स्थापना 2003 में की गई थी। और अगर इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मार्क्स रल के नाम से भी इस पुरस्कार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 इंपोर्टेंट है, ये भी कह सकते हैं पर्यावरण को लेकर है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम इसमें कि इसे प्रदान किसे किया गया है, मतलब किसने ये प्रदान किया गया है, किसको ये पुरस्कार, तो अनिल सरदाना जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर अनिल सरदाना कौन है, इनके बारे में भी हमें जानना होगा। तो देखो, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के सीईओ हैं, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के सीईओ हैं, उन्हें यह प्रदान किया गया है। अगर व्यक्ति पूछता है तो अनिल सरदाना होंगे। अगर कोई इकाई या कह सकते हैं कोई कंपनी पूछता है तो कौन होंगे, उस कंपनी का नाम क्या होगा, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, ये कंपनी हुई और अनिल सरदाना जी इसके सीईओ हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन आते हैं और दोनों ही फंस जाएंगे आप। अगर आपसे पूछेगा किस व्यक्ति को प्रदान किया गया तो अनिल सरदाना जी को, अगर किस कंपनी को प्रदान किया गया तो किसे अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ये प्रदान किया गया। अगली बात आती है कि 2021 में, ये 2022 का है, 23 में दिया गया है, ये 2022 का है और 23 में दिया गया है। तो 2021 का किसे प्रदान किया गया है, तो 2021 का भारतीय इस्पात प्राधिकरण, कहने का है मतलब सेल, तो सेल कंपनी को यह प्रदान किया गया था 2021 का। अगला क्वेश्चन आता है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करें तो इंपोर्टेंट सवाल है ये, कह सकते हैं यूपी सरकार देती है इसे। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 यूपी सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसके विजेता कौन है, अतुल कुमार हैं, अतुल कुमार इसके विजेता हैं। और उपन्यास क्या है, तो उपन्यास चांदपुर की चंदा इनकी उपन्यास है। अगर हम बात करते हैं अतुल कुमार, तो अतुल कुमार कहाँ से संबंधित हैं, यूपी के बलिया जिले से संबंधित हैं, और बलिया यूपी का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है। अगला क्वेश्चन आता है, डच नोबेल साहित्य पुरस्कार। डच नोबेल साहित्य पुरस्कार अगर हम बात करते हैं इसकी, तो किसे दिया गया है, ये प्रोफेसर जोइता गुप्ता को, प्रोफेसर जोइता गुप्ता को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये कहाँ से संबंधित हैं, किस देश से संबंधित हैं, तो ये भारतीय मूल की महिला हैं, इसलिए ये थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है, नहीं तो हमारे लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं था। प्रदान कौन करता है इसे, तो नीदरलैंड अनुसंधान परिषद द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूके पॉइंटसॉल लाइट पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया है या किसे प्रदान किया गया है, तो छात्रा हैं मोक्ष रॉय, उन्हें यह प्रदान किया गया है। इसलिए ये और इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय मूल की छात्रा हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं कि इन्हें किस काम के लिए दिया गया, तो ये 7 वर्ष की कह सकते हैं छात्रा हैं और सबसे कम उम्र की हैं जो ये पुरस्कार पाने वाली हैं। फिर है एक महज 3 साल की उम्र में, ये जब 3 साल की थी तो इन्होंने क्या किया था, माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ इन्होंने अभियान शुरू किया था, है ना। फिर आए कि अभियान शुरू किया इन्होंने, बस इतनी सी बात है। फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी कि जो पुरस्कार ये दिया गया, ये इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। अब इसे दिया किसने था, मतलब प्रदान किसने किया था इस पुरस्कार को, तो प्रदानकर्ता कौन है, ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री ओलिवर डाउनडेन हैं। ओलिवर डाउनडेन ने ये पुरस्कार प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है,
यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2023, यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2023 अगर हम इसकी बात करते हैं तो किसे दिया गया है? अपने इंडिया के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। अपने इंडिया के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया। और दिया किसने है? कौन सी ट्रस्ट, कौन सी संस्था देती है? तो संस्कृति विरासत संरक्षण द्वारा दिया जाता है। संस्कृति विरासत संरक्षण द्वारा दिया जाता है। सॉरी, स्टेशन कौन सा है जिसे कह सकते हैं दिया गया? तो भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई को दिया गया है। और बाकी ये सब हैं तो इसका कोई ज़्यादा इतना वो है नहीं। फिर भी अगला पॉइंट या अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो बाकी एक कंप्लीट हो गए। और आगे जो कल को कंटिन्यू क्लास चलेगी, अब कोई समस्या नहीं आएगी। अब एक टॉपिक हम पूरा करते हैं पुरस्कारों का। बाकी सबके लिए थैंक यू।